जो हवा की तरफ भी देख जाए। सो फर्स्ट डे आए, अभी गुरुगद्दी दी नहीं थी परम पिताजी ने। हम वचनों की बात कर रहे हैं कि संत जो वचन कर दें वो पलटते। तो हम बैठे हुए थे और शाम का समय था, 22 सितंबर की बात 1990। परम पिता ने शाम के समय हमें बुलाया और कहने लगे कि भाई भक्तों क्या चाहिए। माता जी को बापू जी को पूछा तो बापू जी कहने लगे हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बेपरवाह जी वैराग्य में आए और फरमाया, ये सदगुरु का हुक्म था कि इनको हम गद्दी नशीन कर रहे हैं, आपसे हम और क्या लेंगे, हम तो दोनों जहान की ताकत इनकी झोली में डाल रहे हैं। और ये शायद ही इतिहास में कभी हुआ हो कि गुरुगद्दी अभी दी नहीं और पहले ही सारी ताकत दे दी हो। तो ये परम पिताजी ने साफ साफ वचन कहे और अगले दिन गद्दी नशीनी हुई। सो बात वचनों की है। बेपरवाह जी फरमाया करते कि भाई वचन चलते, कोई सज्जन थे उनके दोस्त परम पिताजी के पहले के, वो बात करते, क्यों पिताजी इनसे संत जी से जो मांगेंगे मिलेगा जी। परम पिता कहते हाँ जरूर मिलेगा भाई बेटा। कहते हाँ कुछ भी मांगे जी। तो वही वचन जो के त्यों है, अन्यास कोई बात पूछ लेता है और वो निकलती तो 100% वो पूरी शास्त्र नाम शाह मस्तान जी कर देते। तो इंसान को टेंशन तो मतलब ही नहीं बनता किसी भी तरह से। संतों के ऊपर सैकड़ों हजारों बोझ होते हैं, वो टल जाते हैं। कभी बोझ आते हैं तो वो थोड़ा उस टाइप इंसान को दिखने में लगता है, और ऐसा कुछ होता नहीं और ना कोई हो सकता है, क्योंकि शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के पाक पवित्र वचन। तो परम पिता जी के वचन, साईं मस्ताना जी महाराज के वचन कि राम ओम हरि ईश्वर की भक्ति करने वाले पूरी दुनिया में राम का नाम जपा करेंगे। उन्होंने साफ वचन किए मस्ताना जी महाराज ने कि भाई वो सिंधी भाषा में बोला करते, लेंदा झुको चढ़दा झुको, कि राम नाम के आगे झुकेगा ईश्वर, अल्लाह के आगे झुकेगी दुनिया सारी। तो मतलब हर जगह की उन्होंने चर्चा की, हर दुनिया की उन्होंने बात की। तो अभी तो दुनिया की शुरुआत है राम नाम से जुड़ने की, अच्छे बनने की। समय वो आएगा जब संसार में राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु लोग जपा करेंगे और बुराइयां दूर हो जाएंगी, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगी। तो ये उनके वचन है, हर एक वचन पूरा हुआ है, तो कोई वचन अधूरा रहा ही नहीं और ना कभी रहेगा। वो ज्यों के त्यों पूरा होके रहना है। सो उस सदगुरु मौला को अरबों बार सजदा नमस्कार जिन्होंने ऐसे वचन किए, और उन मुरीदों को भी बहुत आशीर्वाद जो वचनों पे 100% फूल चढ़ाते हैं, वचनों को माना करते हैं। क्योंकि वचन मानने से ही खुशियां हैं, वचनों से ही परमानंद मिलता है। और वचन मानना कोई आसान काम नहीं होता। बेपरवाह जी जब बैठा करते शास्त्र नाम जी दाता, हम बैठते, कुर्सी पे बैठ जाते, वो चारपाई पे बैठते और बातें करते रहते। चर्चा यही चलती कि हर दिन बुरा है, इंसान के अंदर बुराइयां दिनों में दिन बढ़ रही हैं। इंसान अपने पीर फकीर को भी बुद्धू समझने लग जाता है, उसके सामने भी झूठ कुफर फरेब करता है। और ये हमने अजमा के देख लिया, कितना भी प्यार दो, कितनी भी खुशी दो, जब मन के अंदर अहंकार आ जाए ना, खुद ही आ जाए कि मैं कुछ हूं, तो फिर वो पीर फकीर को भी कुछ नहीं सकता। बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब मन बिगड़ने पे आ जाए ना, ये किसी गुरु पीर की नहीं मानता, ये तो फिर मैं ही मैं। और बकरा कहते जितना ज्यादा मैं करता है, कसाई उतनी जल्दी उसे काट देता है। तो मन का ये काम है, जो आदमी मैं करता रहता है, खुद ही में डूबा रहता है, उतना ही वो रूहानियत में पीछे चला जाता है। दीनता नम्रता रखो। आप सेवादार हैं, ज्यादातर आप यहाँ सेवा करते हैं और साथ संगत आपकी इज्जत करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके कोई ताज लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ और बन गए। उस सेवा के नाम को सलामे हैं, आपकी शक्ल को, आपके शरीर को या आपके किसी दिखावे को सलाम या नमस्कार नहीं है। क्योंकि आप समय निकालते हैं, राम नाम जपते हैं, आए हुए जीवों की सेवा करते हैं, इसलिए हर कोई आपको नमस्कार कहता है।
पर कहीं इसी मान बढ़ाई में अगर आप मर्यादा भूल जाओ, वचनों के परकच्चे उड़ाने लगो, तो फिर ऐसा होता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती। साईं मस्ताना जी महाराज, शास्त्रनाम जी दाता ने वचन किए और आप यही वचन कर पा रहे हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी अगर सेवा करते हैं तो वो हजारों गुना झोलियां भरेंगे, सैकड़े से पार हो गया काम। पर अगर दिखावा करते हुए मर्यादा का उल्लंघन करते रहोगे तो दूसरा सामान भी हजारों गुना ही तैयार है, जो आपके कर्मों का बोझ। इसलिए आप दिखावे के चक्कर में मत रहिएगा। इज्जत सत्कार, एक कहावत, एक शेर कहा करते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। अरे मेरा मुझ में है क्या, मैं क्यों मैं करूं? क्या है ऐसा जिसकी वजह से मेरे को तगमा मिला, जिसकी वजह से मुझे क्राउन ताज मिल गया? जो दिया वो तूने दिया, जो दे रहा है वो तू दे रहा है, तो इसमें मैं खुद ही कहां से आ गई? तेरा तुझको दूं, शर्म आती है तो क्या लागे है मेरा, मेरा क्या लग गया जो तूने रहमतें की? मैं कहता हूं सदगुरु तू कृपा कर, मैं तो मंगता हूं तेरा, तू दाता है मेरा। फिर इसमें मंगता इतराने लगे तो गलत हो जाता है। अगर वो मंगता ही बना रहे तो हो सकता है त्रिलोकी का राजा बन जाए, कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि जो उससे मोहब्बत करते हैं वो कितनी करता होगा, जरा कल्पना करके देखिए। किसी बड़े आदमी का, कोई भी एक बड़ा आदमी है, सरपंच ले लीजिए गांव का, एमएलए, एमपी है, मंत्री है, आपकी दोस्ती है, मित्रता है, तो आप उनके यहाँ कोई काम करते हैं और वो बिना कहे ही आपका काम कर देता है, तो ये तो मित्रता बढ़िया हुई। पर जरा सोचिए, अगर वो थोड़े एरिया का राजा होके आप उनकी सेवा करते हैं, वो आपका घर भर देता है, तो जिस भगवान की आप सेवा करेंगे वो तो सारी त्रिलोकियों का राजा है, वो तो दोनों जहान का राजा है, वो क्या घर में कमी छोड़ेगा? मांस मजदूरी देते हैं क्या रखे भगवान? अरे मांस की कोई सेवा करे, मांस मजदूरी दे देता है। तो जो भगवान की सेवा करे तो क्या भगवान को छुपा के रखेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। बस इसमें अहंकार ना आने पाए, कुछ बनिए मत। छोटी सी एक बात बुल्ले शाह के समय की,